नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भोगना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यात्रा विद आशीष में। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के औली की सैर कराऊंगा। औली उत्तराखंड का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जो स्कीइंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड औली हर बार अलग रंग में खूबसूरती बिखेरता नजर आता है। औली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में स्थित है। यह प्राकृतिक स्थल समुद्र से 28 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। सेब के बगीचों, पुराने ओक और देवदार के पेड़ों के साथ औली एक लोकप्रिय पहाड़ी शहर है। इसके अलावा यहाँ कई तरह के साहसिक एक्टिविटीज़ भी की जाती है। इसे भारत के सबसे अच्छे स्कीइंग स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। स्कीइंग के अलावा आप गढ़वाल हिमालय की पहाड़ियों में कई ट्रैक पर जा सकते हैं और बर्फ़ से ढके पहाड़ों के मनमोहक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। अगर आप भी ऐसी बर्फीली जगह की तलाश में हैं जहां बर्फ़ गिरना, ट्रैकिंग, स्कीइंग और कैंपिंग का मज़ा एक साथ लिया जा सके तो औली आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप सर्दियों के मौसम में यहाँ घूमने के प्लान बना सकते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ खूब बर्फबारी होती है। चारों तरफ बर्फ़ की चादर बिछने के बाद इस जगह की खूबसूरती 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ बर्फ़ रुई जैसी मुलायम गिरती है। बेशक औली जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का है, जब आप बर्फ़ से संबंधित एक्टिविटीज़ का आनंद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले औली कैसे पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, औली पहुंचने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप दिल्ली से ऋषिकेश तक बस लीजिए। यह रात भर की यात्रा है। ऋषिकेश से आप औली के लिए एक निजी टैक्सी ले सकते हैं या जोशीमठ के लिए एक साझा टैक्सी ले सकते हैं। एक और मज़ेदार तरीका जोशीमठ के लिए एक साझा टैक्सी लेना होगा। वहां से जोशीमठ से औली तक भारत की सबसे लंबी केबल कार लेना होगा। जोशीमठ से औली तक रोपवे का किराया 1000 रुपये है, जिसमें 25 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। रोपवे के माध्यम से आप जोशीमठ से औली की दूरी लगभग 4.15 किलोमीटर है, जहां आप रोपवे से 25 से 30 मिनट में पहुंच सकते हैं। आपको जोशीमठ से औली तक रोपवे के माध्यम से ही जाने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा अगर आप गलती से जोशीमठ से टैक्सी लेकर औली आते हैं तो वहां का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं औली में कहां कहां घूम सकते हैं। दोस्तों, औली नंदा देवी, दूनागिरी, नीलकंठ और कॉमेट जैसे पहाड़ों से घिरा हुआ है। सर्दियों में इन पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण औली की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। औली जाने में मज़ा तब आता है जब बर्फ़ की ट्रैकिंग करते समय पेड़ों की शाखाएं हिलाते हुए अपने ऊपर बर्फ़ गिरती है। इस चीज़ का मज़ा आप सर्दियों में औली जाकर ही ले सकते हैं। दोस्तों, हिमालय की चोटी, हरे भरे जंगल और चारागाहों का सुंदर दृश्य औली को एक रंगीन रूप देता है। औली से विभिन्न बर्फ की चोटियां और पहाड़ों जैसे नंदा देवी पीक, कॉमेट पीक, चौखंबा पीक, त्रिशूल पीक, हाथी पर्वत आदि का प्राचीन दृश्य दिखाई देता है, जो आपकी यात्रा को यादगार बनाता है। औली में आप स्कीइंग कर सकते हैं। औली की बर्फ से ढकी ढलानों की तुलना फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलिया विशेषज्ञों ने दुनिया के सबसे अच्छे स्कीइंग मैदानों से की है और इसे सर्वश्रेष्ठ में से एक माना है। यदि आप स्कीइंग की योजना बना रहे हैं तो अच्छे जूते और स्की पैंट जरूरी है। उन ऑपरेटरों की तलाश करें जो पंजीकृत है और आपकी इसकी यात्रा के लिए अच्छे उपकरण और सुरक्षा उपकरण प्रदान करते हैं। सर्दी और फ्लू से बचने के लिए आप दवाएं साथ रखें। इस जगह पर जाने के लिए अपने बैग में ढेर सारे गर्म कपड़े ले जाएं। जैसे ऐसे जैकेटों की अनुशंसा की जाती है जो इंसुलेटेड हो। दोस्तों, सबसे ऊंची आर्टिफिशियल झील आप देख सकते हैं औली में। औली में दुनिया की सबसे ऊंची कृत्रिम झील है। झील पहाड़ी ढलानों के बीच स्थित है। आसपास लगे रंग बिरंगे फूल इस झील की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। गर्मियों में यह झील हमेशा आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। इस झील का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि यह कम बर्फबारी के दौरान स्कीइंग या शीतकालीन खेलों के लिए बर्फ पैदा कर सके, लेकिन साथ ही साथ यह झील औली की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आप देख सकते हैं नंदा देवी। नंदा देवी भारत के सबसे ऊंचे हिल स्टेशनों में से एक है। शिखर का नाम स्वयं देवी के आशीर्वाद से लिया गया है। शिखर के चारों ओर स्थित नंदा देवी अंतर्राष्ट्रीय उद्यान भी है, जहां आप वनस्पतियों और जीवों और जैव विविधताओं को देख सकते हैं। पहाड़ी घास के मैदान, ओक, देवदार, शंकुधारी पेड़, रोडेंड्रोन और कई अन्य ऊंचे पेड़ों की विशेषता के कारण यह विश्व यूनेस्को विरासत का एक हिस्सा बन चुका है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी 78187 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सितारों के नीचे कैंपिंग करना किसे पसंद नहीं है। कैंपिंग दुनिया की सबसे लोकप्रिय एक्टिविटी है,
यह बेहद रोमांचकारी अनुभव है जहां आप लाखों टिमटिमाते तारों के बीच में अलाव का आनंद ले सकते हैं। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर तापमान काफ़ी कम रहता है, इसीलिए इसके लिए खुद को पहले से तैयार करें। दोस्तों, आप देख सकते हैं चिनाब लेक। चिनाब झील देखने के लिए आपको बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना होगा। अगर आप पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं तो इस जगह पर जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ का मनोरम दृश्य देखने का मौका बार बार नहीं मिलता। दोस्तों, औली जाने के अब हम बात करते हैं औली जाने के बेस्ट टाइम की। औली एक ऐसी जगह है जहाँ आप गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में जा सकते हैं। औली की यात्रा की योजना बनाने के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून या अक्टूबर से फरवरी के बीच है। और औली जाने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च है, जब पूरे शहर में स्कीइंग उत्सव और चैंपियनशिप होती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।